माय नेम इज़ देव और स्वागत है आपका गॉड लाइक बायोलॉजी के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि भाई जो लाइफ स्पैन रहता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो लाइफ स्पैन बेसिकली होता क्या है, ये होता है जब से आपका जन्म होता है यानी कि बर्थ, तब से आपका जब मृत्यु होता है तब तक का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अभी जो लाइफ स्पैन में जो मृत्यु होती है वो नेचुरली होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि किसी की हत्या हो गई हो, ठीक है, या फिर अकाल मौत, ऐसे नहीं, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ठीक है, क्या नेचुरल डेथ होनी चाहिए। सो लाइफ स्पैन क्या होता है बेसिकली, है ना, सो पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ, है ना, दैट शुड बी नेचुरल होनी चाहिए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये होता है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये लाइफ स्पैन साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है? फॉर एग्जांपल सुनो, अभी मेरे हाथ को देखो, ठीक है, ये मनुष्य है, ठीक है, और ये प्राणी है, क्या उनकी अगर साइज़ एग्जैक्टली अगर सेम होगी, ठीक है, तो यानी कि लाइफ स्पैन सेम होगा, ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर एनसीईआरटी का देखें तो एनसीईआरटी क्या बोलता है, क्रॉ और पैरो उनकी साइज़ है ना, ठीक है, वो बहुत वेरी नहीं करते, ठीक है, करीब करीब इनकी साइज़ सेम है, लेकिन क्या इनका लाइफ स्पैन सेम रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इन दोनों का लाइफ स्पैन गलत रहता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि इन दोनों की लाइफ स्पैन साइज़ के ऊपर डिपेंड है तो कहना बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपन एग्जांपल लिख रखे हैं, यहाँ पे देखो क्रॉ, इसकी कितना है, 15 ईयर है, ठीक है, और अपन क्या पढ़ेंगे, पैरट पढ़ेंगे, तो पैरट की देखो 140 ईयर है। क्लियर हो रहा है? पैरट की कितनी है, 140 है, और क्रॉ की कितनी, 15। साइज़ सेम होने के बावजूद भी कितना डिफरेंस आ रहा है पता चल रहा है, करीब करीब 120 का डिफरेंस पता चल रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से। और जो मैंगो ट्री, दूसरा एग्जांपल क्या दे रहा है एनसीईआरटी ने, जो मैंगो ट्री होता है और पीपल ट्री, उसकी भी साइज़ अलग होगी। क्यों? इसकी साइज़ है ना, ये बहुत छोटी साइज़ है, इसकी वेरी लेस साइज़ है। ठीक है, मतलब लाइफ स्पैन इसकी बहुत कम है, जबकि इसका साइज़ भी कम है। जबकि पीपल का ट्री का देखें तो इसका साइज़ ज़्यादा है, लेकिन क्या होता है, इसके उसकी साथ साथ उसकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज़्यादा है। ये मैंने लिखा है लाइफ स्पैन। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो जो मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन कम रहता है और पीपल ट्री का, यानी कि इस सारी बातों का बतंगड़ ये कहलाता है कि साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, साइज़ पर डिपेंड करता है, तो आंसर है नो, ये साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कोई भी मनुष्य होगा या फिर जानवर, उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन लाइफ में एक मनुष्य यानी कि एक प्राणी जीव ऐसा है जिसके मृत्यु नहीं होती, यानी कि ये इमॉर्टल हो गए। ठीक है, यानी कि जो इमॉर्टल कौन है, तो ये जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, या एक अमीबा हो गया। ठीक है, तो ये सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इमॉर्टल होते हैं। सो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है, एमसीक्यू में आप पूछा जाता है। ठीक है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एलिफेंट की लाइफ स्पैन होती है अपनी 60 से लेकर 75 ईयर। ठीक है, डॉग उसकी होती है 10 से लेकर 13 ईयर की। ठीक है, याद रखना पड़ेगा बेटा, इसमें कोई ट्रिक्स काम नहीं करेगी। ठीक है, काव जो गाय होती है ये 15 साल ही जीती है। ठीक है, घोड़ा होता है वो 50 साल। ठीक है, जो क्रोकोडाइल होता है, ठीक है, वो यानी कि मगर, ठीक है, वो 60 ईयर तक जीता है। ठीक है, टॉर्टोइस की लाइफ स्पैन 100 से लेकर 150 ईयर है। कछुआ, क्रो यानी क्रोस की कितनी है, 15 अभी होता है। ठीक है, और पैरोट का भी मैंने बोला 140 ईयर, देखो सबसे ज़्यादा जीता है। ठीक है, बटरफ्लाई की 1 से 2 वीक, कितनी ख़राब किस्मत होगी। ठीक है ना, और जो फ्रूट फ्लाई होती है उसकी 1 मंथ की होता है लाइफ स्पैन। ठीक है, फिर जो अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो मार्क कर रहा हूँ सितारा बनाओ, ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये आपको लाइफ के, है ना, एमबीबीएस का एडमिशन करा सकते हैं। तो ये जो दोनों है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि बनाना ट्री और बनियन ट्री सेम दिखता है ना, देखने में, मतलब लिखने में और सुनने में। ठीक है, सो बनाना का कितना है, 25 ईयर है, और बनियन ट्री सबसे ज़्यादा जीता है 200 से 300 ईयर। ठीक है, फिर ये जो रोज़ प्लांट और राइस प्लांट भी पूछा जाता है, जो अपना राइस प्लांट है उसकी 4 साल की आयुष्य होती है, और जो रोज़ प्लांट है 5 to 7 ईयर होती है। ठीक है, अब एक काम करो, ठीक है, इस पार्ट का अब क्या कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैंने अब सेट कर दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया, ये लो, लास्ट वाला भी देख लो, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन में इतना पढ़ना है बेसिक, फिर हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं अपना रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, सो मैंने लिख रखा है बहुत सिंपल भाषा में लिखा है। ठीक है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, समझ में आ रहा है,
एक बायोलॉजी की प्रोसेस है, आपको भी पता है, जिसमें क्या होता है नए बच्चे का या फिर कुछ भी अंडा एग्स जो भी कह लो, ठीक है, बच्चा, उसका फॉर्मेशन है। इसको हम बायोलॉजी के टर्म में क्या कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो ऑफ स्प्रिंग क्या करेगा, ये ग्रो करेगा, फिर क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, और जैसे ही ऑफ स्प्रिंग मैच्योर हो जाएगा वो भी रिप्रोडक्शन करके नई ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन करेगा। सो दिस ऑफ स्प्रिंग ग्रो, मैच्योर एंड प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। ये एनसीईआरटी की लाइन है, डिट्टो टू डिट्टो, ठीक है। मैंने आपको ईजी वे में समझा के लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या चलेगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, यहाँ मत देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसका क्या होगा, यहाँ देखो, ठीक है, इसका बर्थ होगा, ठीक है। अब फिर ये बच्चा क्या करेगा, ग्रो होगा, ठीक है, और फिर ये ग्रो होकर क्या होगा, मैच्योर होगा, और जैसे ही मैच्योर हो जाएगा ये नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा। क्लियर हुआ। सो यही लिखा है, ग्रो, मैच्योर और प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। सो इट इज़ ये कैसे साइकिल है, यहाँ पे बर्थ हुआ, ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, है ना, फिर ऑफस्प्रिंग बनाया, और कभी ना कभी ये ऑफस्प्रिंग बना के, ठीक है, ये जो मैच्योर हुआ है उसकी डेथ तो होगी ना, है ना। सो बस ये सिंपली में यही लिखा है, इट इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, ठीक है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। सो ये भी एनसीईआरटी का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पिछले 10 साल में आ चुका है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। बेसिकली मेरी बात सुनो, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मान लो मनुष्य रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मनुष्य जाति लुप्त हो जाएगी। तो इस वजह से ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस यूनिवर्स, है ना, उसको स्पीसीज को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन, प्रजनन करना पड़ता है, ठीक है। सो इट इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसकी अगली जनरेशन को बचाने के लिए उसे रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके हम टाइप्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स रहते हैं, ठीक है। सो एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहले हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि आपको पता होता है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट होगा, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट सेक्स रहेंगे, क्योंकि एक ही सेक्स रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता। इसलिए यहाँ पे ऑपोजिट सेक्स होना बहुत अनिवार्य रहता है, ठीक है। सो ऑपोजिट सेक्स होगा, यानी कि ये मेल होगा और एक फीमेल होगा, तो उसके जो गैमेट्स यानी कि मेल के जो स्पर्म बनेंगे और फीमेल के ओवम बनते हैं ह्यूमन में, ठीक है, तो उसको सिंपली गैमेट्स कहेंगे यूनिवर्सली, क्योंकि हम एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। सो हम इसको क्या कहेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूज़न, है ना, क्योंकि फ्यूज़ तो होंगे ना तभी अपना जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्यूज़न ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट विच इज़ नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। और उसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है वो अपोजिट सेक्स से बनी होती है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो अपोजिट सेक्स से बनती है। अब सेम इसी में अपोजिट सेक्स से बना, तो यहाँ क्या होगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती है वो सिंगल पेरेंट के द्वारा बनती है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2 पेरेंट्स हो गए, मेल और फीमेल, और इसमें क्या होगा, एक ही पेरेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल होगा। क्लियर हो गया। चलिए फिर उसमें क्या, या तो मेरे बात ध्यान से सुनिए, है ना। अब इसमें क्या बोला, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्यूज़न हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर किस तरह का रहता है, तो यहाँ पे या तो फ्यूज़न होगा, है ना, इन्वॉल्वमेंट होगा गैमेट का, या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये क्या बोला है, विथ, और ये है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन। या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होगा या तो गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हम पढ़ेंगे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।